छोटे पपीज का एक ग्रुप है जो शहर पर आने वाली मुसीबतों का सामना करते हैं और इनका लीडर एक राइडर नाम का लड़का है। इन सबके पास अपनी खुद की गाड़ियां हैं और ये लोग अपने प्रोफेशन के हिसाब से ड्रेस पहनते हैं। थोड़ी ही देर में राइडर अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और रोड को ब्लॉक कर देता है। एक नाम का पपी जो कि पुलिस की ड्रेस पहनता है उस ड्राइवर को सही सलामत बचाकर ऊपर ले आता है। उसके बाद वो छोटे कचरे को उसकी फैमिली के पास छोड़ देता है या शिफ्ट होकर एडवेंचर सिटी में आता है, जहां एक लिबर्टी नाम के पपी को देखते हैं। इसे अपने से बहुत प्यार है और उसका सपना है कि ये भी पेट्रोल का हिस्सा बन सके। पता चलता है कि हाल ही में हुए इलेक्शन में नाम का शैतान आदमी का मेयर बन गया है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो पेट्रोल को अपना दुश्मन समझता है। पार्टी को पता है कि हमको बर्बाद कर देगा और इसीलिए वो मदद के लिए पेट्रोल की इमरजेंसी लाइन पर फोन करती है। वो बताती है कि खतरे में है और उनसे हमले को रोकने को कहती है। पेट्रोल, जो हम निगर को अच्छे से जानते हैं, उसकी मदद करने सुनकर अपना इरादा बदल लेता है और उनके साथ आने को तैयार हो जाता है। वो अपना सामान पैक करके एडवेंचर सिटी की ओर निकल पड़ते हैं और शाम होते होते वहां पहुंच जाते हैं। राइडर सबको उनका नया हेडक्वार्टर दिखाता है, जो एक बहुत ही बड़ी और आलीशान बिल्डिंग में है। जहां वो देखते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से हाईटेक है और यहाँ उनके खाने के लिए एक नया डिस्पेंसर भी लगा हुआ है। इस नए हेडक्वार्टर को देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। सिटी में बने वेदर लैब में जाता है और वहां के इंचार्ज से उसके नए आविष्कार के बारे में पूछता है। उसे बताती है कि ये नई मशीन आसमान से बादलों को पकड़ सकती है ताकि वो लोग उन्हें लैब में लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। उसे बताता है कि आज हम उसकी जीत की खुशी में वो सारे फायरवर्क्स छोड़ना चाहता है, लेकिन बारिश उसका प्लान खराब कर रही है। वो उसकी मशीन से सभी बादलों को कैद करने को कहता है, वरना वो उसकी लैब का लाइसेंस कैंसिल कर देगा। इंदिरा को उसकी बातें माननी पड़ती है और उसकी मशीन बादलों को पकड़ना शुरू कर देती है, जिससे वह बारिश शुरू कर दी जाती है। हम अपने फायर फोन करता है, लेकिन जल्द ही वो बेकाबू हो जाते हैं। लोग भी उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। वहां हेडक्वार्टर में राइडर को इस प्रॉब्लम का पता चल जाता है और वो अपने साथियों के साथ वहां जाने की तैयारी करने लगता है। वो लोग अपनी गाड़ियों से उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि रास्ते में बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। तभी वहां लिबर्टी आती है और उनको रास्ता दिखाते हुए जल्दी ही फायरवर्क्स वाली जगह ले जाती है। हम उन्हें देखता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। राइडर अपने साथियों के साथ मिलकर उन फायरवर्क्स को कंट्रोल करता है और वहां लगी आग बुझाता है। तभी चेज देखता है कि बालकनी में कुछ लोग फंसे हुए हैं। वो अकेला ही उनकी मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन जल्दी जल्दी में अपना पैराशूट नहीं हटा पाता और तेज हवा के कारण एक बिल्डिंग से उल्टा लटक जाता है। मार्शल तुरंत अपने फाइटर की हेल्प से उसे और फंसे हुए लोगों को बचा लेता है। सारा पेट्रोल की बहादुरी की तारीफ करता है और उन्हें हीरो बना देता है। चेज अपने काम से खुश नहीं होता और वो मीडिया के सामने जाने से मना कर देता है। हम पेट्रोल के कामयाबी से चलता है और अपने बॉडीगार्ड्स को किसी भी तरह उन्हें यह बताने को कहता है। कुछ दिनों बाद हम फिर मेयर को देखते हैं, जिसने इस ट्रैक को चेंज करके एक रोलर कोस्टर में बदल दिया है। वो असली एडवेंचर को लाना चाहता है ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। हर बार की तरह इस बार फिर उसका प्लान फेल हो जाता है और ट्रेन अटक जाती है। उल्टे लटके हुए लोग पेट्रोल को मदद के लिए बुलाते हैं और वो लोग जल्दी ही उस जगह पहुंचते हैं। लिबर्टी भी वहां आती है और कहती है कि वो उनकी मदद करना चाहती है ताकि वो भी एक मेंबर की तरह फील कर सके। ट्रैक का बेस टूटने लगा है। वो अपनी जमीन पर बने बेस को अपने हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रैक को गिरने से रोकते हैं। अपने सीमेंट बेस को एक बार फिर सिक्योर बना देता है। अब बारी थी जो एक ऊंची बिल्डिंग पर जाता है और अपने को ट्रेन से अटैच करता है, लेकिन अचानक ही वो हो जाता है
और ऊंचाई से डरकर एक कोने में लोगों को बचाने को बोलता है और वो अपने ट्रक की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। उसको बिल्डिंग से नीचे उतार कर लाती है, जहां राइडर उसे कहता है कि कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। नाराज होकर चला जाता है। राइडर और बाकी पपीज उसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बस का टैंक मिलता है और तभी वहां उसे ढूंढने में उनकी मदद करती है। इधर पता चलता है कि चेस को अकेला पाकर बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया है। वो एक बिल्डिंग में बंद कर देते हैं और वो देखता है कि वहां उसके जैसे और भी कई सारे डॉगीज हैं। उसे बताता है कि ये एक तरह की जेल है जहां ट्रिगर पकड़े हुए डॉगीज को कैद करके रखता है। ये सुनकर चेस को अपने दोस्तों की याद आती है और वो उदास हो जाता है। राइडर को लेकर अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और उन्हें पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में शहर से काफी सारे डॉगीज गायब हो गए हैं। राइडर समझाता है कि ये हम निगर का ही काम है, क्योंकि उसे डॉगी बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जिसमें वो खुद को जानबूझकर कराएगी ताकि उसका पीछा करते हुए पेट्रोल को और बाकी डॉग्स की लोकेशन का पता चल सके। वो देते हम टाइगर को परेशान करने लगती है और उनके प्लान के हिसाब से लोग उसे पकड़ के उसी जेल में ले आते हैं जहां इसको रखा हुआ है। उसे देखकर बोलता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वो देखता है कि लिबर्टी पूरे बैकअप के साथ आई है। राइडर और बाकी पपीज जल्द ही वहां सभी डॉगीज को फ्री करा लेते हैं और वापस अपने हेडक्वार्टर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में राइडर चेस को वही जगह दिखाता है जहां से उसे वो मिला था। वो उसे बताता है कि कैसे बचपन में वो अकेला ही लोगों का सामना कर रहा था और अभी भी उसने वही हीरो वाली बात है। वो उसे वापस काम पर आने को कहता है और तैयार हो जाता है। मेयर को फोन करती है कि एक हफ्ते से कंटिन्यू चल रहे क्लाउड कैचर को नीचे लाना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेयर उसकी एक नहीं सुनता और क्लाउड के रिमोट को तोड़ देता है। पब्लिक को भी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां से भगा देता है। वो वहां सबको अपनी बनाई नई बिल्डिंग दिखाता है, जिसे वो हम हाइट्स का नाम देता है। वो कहता है कि ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इसके टॉप पर उसने अपना ऑफिस बनाया है ताकि वो पूरे शहर पर नजर रख सके। आसमान टूटने लगता है और ये सारे बादल आजाद हो जाते हैं। आसमान में हर तरफ काले बादल छाने लगते हैं और वहां तेज हवाएं और बिजली कड़कने लगती है। पेट्रोल को फोन करके उन्हें इस तूफान के बारे में बताती है, जिसे अगर नहीं रोका गया तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। वो सब लोग अपने अपने व्हीकल्स में निकल पड़ते हैं और तब वहां राइडर ऑफिशियली को पेट्रोल का मेंबर बना देता है। वो उसे अपना व्हीकल देता है। यह एक लिबर्टी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका बरसों का सपना पूरा हो गया था। राइडर को जल्दी चटक जाकर उसे नीचे लाने को कहता है और एक टूटी हुई कार से लोगों को बचाते हैं। राइडर को पता लगता है कि हम अभी भी अपने ऑफिस में ही हैं और वो उसे बचाने ऊपर जाता है। वो एक लिफ्ट में डालकर नीचे भेज देता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाए वो बिल्डिंग टूटने लगती है और वो वहीं फंस जाता है। राइडर को बचाने अपनी स्पेशल बाइक से ऊपर जाता है, लेकिन वो टूट जाता है। उसे डर लगता है, लेकिन तभी राइडर की बात याद आती है कि वो एक बहादुर पपी है। वो भी ना हो के जंप लगाता है और राइडर तक पहुंचकर उसे बचा लेता है। इधर चोर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। अपने प्लेन को क्रैश करा देती है और इजेक्ट कर जाती है। नष्ट होते ही काले बादल हट जाते हैं और आसमान एकदम साफ हो जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहां से बचकर भागने लगता है। अपने ड्रोन की मदद से उसे पकड़ लेती है और उसे मेयर